गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जेटेट गणित 30 MCQ कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 स्तर कर लेकर आए हैं। हम आशा करते हैं कि मेरे साथ साथ आप भी प्रश्न को पढ़ते जाएंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये पहला प्रश्न है, 2/5 का 20% बराबर क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है 2/5, 2/25, 4/25 और 1/25। इसमें देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो 2/5 का देखिए प्रश्न में दिया है 2/5 का मतलब गुना और 20% है तो 20 और बटे क्या हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100। अब देखते हैं 20 एका 20 और 20 बचे 100 कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या है 2 गुने 1 है ना, तो 2 हो गया और 5 गुने 5 बराबर 25 यानी 2/25 राइट आंसर। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यदि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। तो ऑप्शन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, 16 सेंटीमीटर क्यूब, 32 सेंटीमीटर क्यूब और 8 सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। घन की भुजा दिया हुआ है तो घन का आयतन क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं इसका फार्मूला कि घन का आयतन जो होता है बराबर होता है भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का क्यूब यानी भुजा का पावर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, तो भुजा दिया हुआ 4 तो 4 का पावर 3 हो गया यानी 4 गुने 4 तो 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो गया 64। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरा का ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग होता है यानी ऑप्शन दिया हुआ है देखिए 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो एक त्रिभुज के कोणों का योग होगा ऑप्शन बी 180 डिग्री। तीसरा का बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है, देखिए 0.25 को भिन्न में लिखें। ठीक है, इसको हम लोग भिन्न में लिखेंगे। देखिए इसका ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। देखिए ऑप्शन दिया है 1/4, 1/2, 3/4 और 1/5। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 0.25 है ना, इसको भिन्न में लिखना है तो दशमलव का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 25/100, क्योंकि दशमलव 2 अंक है इसलिए 100 हुआ। अब यहाँ देखते हैं 25 का 25 और 25 चौका 100 यानी 1/4 आता है, 1/4। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। देखिए ऑप्शन ये में ही है। ठीक है, 1/4 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, 3/5 का 40% क्या होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है 12/5, 6/25, 24/25 और 4/5। इसको हल करते हैं पहले हम लोग। तो 3/5 का मतलब क्या होता है गुना, 40 बटे प्रतिशत को क्या करते हैं हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करते देखिए ऊपर गुना होगा 3 गुने 2 तो 3 दूनी 6 हो गया और नीचे 5 बचे 25 यानी 6/25 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राइट आंसर कौन सा है। तो पाँचवा का क्या हो जाएगा बी 6/25। फिर हम लोग बढ़ते हैं, ये छठा प्रश्न देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है।
ऑप्शन है ए नंबर आधार गुने ऊंचाई 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई और पायर स्क्वायर। तो इसका हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये ऑप्शन राइट होगा, आधार गुने ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, किसी संख्या का 25% बराबर 15 तो संख्या होगी, यानी क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है 45, 50, 60, 75। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हल करेंगे पहले क्या होगा। तो किसी संख्या का, यानी किसी संख्या नहीं जानते तो उसको हम लोग एक्स बोलते हैं। ठीक है, एक्स मान लिए, एक्स गुने 25 है ना, 25% के लिए क्या होगा 100 बराबर 15। अब देखिए हम लोग क्या करें, 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कट गया। अब x गुने 1 से अगर मल्टीपल करेंगे तो x ही होगा बराबर, ये 15 को 4 से गुना करेंगे, यानी 15 चौका 60। तो x बराबर कितना आया, 60 आया। देखते हैं राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, x बराबर 60 आया। चलिए 7वां का राइट आंसर सी। 8वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 7 इंटू ब्रैकेट है 5 + 3 = वाट, यानी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो 7 गुने, यानी दिया है ब्रैकेट पहले है ना, तो ब्रैकेट वाला पहले हल करते हैं हम लोग। तो 5 और 3 इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो पहले 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 8 सतह फिर गुना कर देते हैं, 8 सतह 56। ठीक है, यानी 8वां का ये ऑप्शन राइट हुआ। ठीक है, ये 56। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या है ना, वाट। तो पाई का मान जहाँ दिया हुआ है 22/7 होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है 44 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले एक वृत्त की त्रिज्या 7, यानी आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका परिमाप, तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त की त्रिज्या का परिमाप, तो परिमाप बराबर आर बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो परिमाप बराबर क्या होता है 2πr, 2πr। अब देखते हैं 2 इंटू पाई का मान क्या दिया है यहाँ पर, देखिए 22/7। तो 22/7 गुने आर का मान 7 सेंटीमीटर, यानी 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या हुआ 2 गुने 22, यानी 22 दूनी 44। अब देखते हैं 44 राइट आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन ये राइट होगा है ना, 44 सेंटीमीटर। चलिए 9 का ये सही हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां प्रश्न है, 1.5 को भिन्न में लिखें। ठीक है, तो 1.5 को हम लोग भिन्न में लिखेंगे। देखते हैं ऑप्शन दिया है 3/2, 2/3, 5/3 और 1/3 है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। तो 1.5 दशमलव हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 15/10, दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 10 हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करते हैं, 3×5 = 15। ठीक है, और 2×5 = 10। ठीक है, तो कितना आया 3/2, 3/2। देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है, तो देख रहे हैं कि 3/2 राइट आंसर ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा। जैसे ऑप्शन दिया है 2 गुने भुजा, 3 गुने भुजा, 4 गुने भुजा और भुजा का स्क्वायर। तो इसका हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप बराबर ऑप्शन सी सही होता है, 4 गुने भुजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर है, 1 किलोमीटर बराबर क्या, यानी कितना मीटर होगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, राइट ऑप्शन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है,
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना बराबर क्या होगा, यानी 3 का पावर 2 जोड़ 4 का पावर 2 बराबर कितना होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया 25, 12, 49, 7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर जो दिया है प्लस 4 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर ने 3 गुने 3 कर सकते हैं, प्लस 4 गुने 4 भी कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। अब 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, ऑप्शन ए 13 का ये राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर, इसमें देखते हैं कि 15% को भिन्न में लिखें। ठीक है, ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। देखिए 15/10, 15/100, 1/15 और 3/20। तो इसमें राइट आंसर क्या होता है, देखिए हल करते हैं पहले। 15% को है ना, तो प्रतिशत मतलब 100 भागा देंगे। और यहाँ देखते हैं 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 और 20 बचे 100, यानी 3/20 आता है, 3/20। इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन जाते हैं 3/20। देखिए राइट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक आयत की लंबाई यानी एल बराबर है 12 सेंटीमीटर और बी बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या आता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 12 गुने 8, 12 ठीक कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 96, यानी ऑप्शन ये। ठीक है, ऑप्शन ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न है, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं। तो एक घंटे में कितने होते हैं, जैसे एक घंटा में सबसे पहले मिनट कितना होता है 60 मिनट होता है, और एक मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो 60 को 60 से गुना करते हैं अगर, तो 6 कितना हो गया 36, हम 2 जीरो दे देंगे है ना, यानी 3600 सेकेंड, यानी राइट आंसर 16 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 100 के अंदर कौन सी है, 97, 99, 91 है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो 100 के अंदर अभाज्य संख्या है ना, तो अभाज्य संख्या क्या है, इसमें से देखते हैं कि 91 तो नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, तो राइट आंसर 97, यानी ये का 97, 17 का ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 18वां प्रश्न है, 0.75 को भिन्न में लिखें। इसको भिन्न में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखिए 0.75। ठीक है, दशमलव अगर हटाते हैं हम लोग तो क्या होता है 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब इसको कितना से भागा देंगे, तो 5 से अगर देते हैं, ठीक है, दोनों को 5 से भागा देते हैं तो 15 × 5 = 75। ठीक है, और यहाँ 20 × 5 = 100। अब फिर इसको भी 5 से अगर हम काटते हैं है ना, तो क्या आएगा, 5 से 15 × 5 = 75 है ना, यानी सॉरी 15 को 5 से भागा देंगे तो 5 × 15 यानी 3, और 5 का पढ़ो 20 कितना बार में आएगा, 5 × 20 4 बार में। ठीक है, तो 3/4 राइट आंसर, यानी 18 का ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है, 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो 12 और 18 का, तो 12 का गुणज हम लोग लिखते हैं, देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक
48, 12 पचे 60 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसी तरह से 18 का 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90 डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं इसमें से उभयनिष्ठ है ना कि इसमें से कौन कौन सा मिल रहा है। तो देखिए इसमें 36 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 36, और 48, 60 ये सब नहीं मिल रहा है, 12 भी नहीं मिल रहा है, 24 भी नहीं मिल रहा है, तो 36 मिल रहा है। तो एलसीएम जो होता है एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा 36 होगा, क्या होगा 36। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन ए जो है राइट आंसर 19 का ये 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 20वां प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 3 गुनी हो जाए तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 6 गुना। तो 2 गुनी मतलब 2 और 3 गुनी मतलब 3, तो 2 तिया कितना हो गया 6, यानी 6 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण 60 डिग्री और 70 डिग्री है तो तीसरा कोण होगा, तो क्या होगा। तो एक त्रिभुज का 2 कोण दिया हुआ है यानी 60 प्लस 70। ठीक है, तो कितना होगा, ये जोड़ते हैं तो 130। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री। ठीक है, इसमें 130 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 0 में 0 0 और यहाँ 8 में 3 5। ठीक है, एक में कैंसिल यानी 50 हुआ, कितना 50। तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, ऑप्शन बी 50 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 22वां प्रश्न है, फाइव का पावर है ना क्यू क्या होगा, 5 का पावर 3 है तो कितना होगा। ठीक है, तो 5 का पावर 3 है तो 5 को 3 बार हम लोग लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 में 25 बचे 125, यानी राइट आंसर सी होगा 22 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। 23वां प्रश्न है, एक घड़ी में 3 बजे घंटे और मिनट की सुई में कौन होता है। तो 60, 90, 120 या 150। जैसे देखिए घड़ी है अगर, ठीक है, यहाँ क्या होता है 12, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। ये घड़ी का सुई जो है वो 3 बजे है ना, 3 बजे पर है, और एक कहाँ है 12 पर है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री। तो इसका बी सही होगा। चलिए 24वां प्रश्न में आते हैं हम लोग। वर्गमूल 81 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो 8 होगा, 9 होगा, 18 होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 81 का वर्गमूल जैसे 9 गुने 9 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 9 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल क्या आया है ना 9 आया, क्या आया 9। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 24 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25वां प्रश्न है, एक लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन दिया है 10, 100, 1000, 10,000। तो इसका राइट आंसर होता है 1000, ऑप्शन सी 25 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26वां प्रश्न है, 3/4 प्लस 1/4 बराबर कितना होगा। तो ये भिन्न का जोड़ है, जैसे 3/4 प्लस 1/4। जब देखिए नीचे क्या है हर सेम है तो 4 देंगे, और ये जोड़ देंगे सिर्फ 3 और 1 4, यानी 4 1 4 बराबर 1 आया राइट आंसर। तो ऑप्शन बी सही 26 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 27वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 200 है और लाभ 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि क्रय मूल्य 200 है, उसमें 10% लाभ है, तो 200 का 10% निकालेंगे अगर तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया,
अब क्या होता है, 2 गुने 1 यानी 2 गुने 10 है ना, ये 10 है, तो 2 गुने 10 बराबर 20 रुपया है ना, 20 रुपया लाभ हुआ। तो 200 में खरीदा और 20% लाभ पर है ना, सॉरी 10% लाभ पर बेचा, तो लाभ 20 रुपया हुआ, तो 20 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 220 रुपया आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 220। चलिए 28 नंबर प्रश्न है, 10% ऑफ 250 बराबर वाट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि 10% यानी परसेंट बटे 100 हो जाएगा, गुने ऑफ मतलब का 250, ठीक है, 250 हो गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से यहाँ भी कैंसिल, तो कितना बच गया, सिर्फ 25, कितना है 25। और इसका राइट आंसर देखते हैं 25 ऑप्शन ए, ठीक है, 28 का ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, 9 + 9 भागा 9 बराबर वाट यानी कितना होगा। तो क्या करते हैं, इसमें बोर्ड मास नियम से चलते हैं हम लोग। तो 9 + 9 और भागा 9, ठीक है। तो इसमें पहले भागा देते हैं हम लोग, तो 9 + 9 को 9 से भागा दे 1 होगा, और 9 में 1 जब जोड़ देते हैं क्या हो गया 10, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी 10, 29 का 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न। समांतर रेखाएं क्या होती है, जो मिलती है, जो एक दूसरे को काटती है, जो कभी नहीं मिलती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो समांतर रेखाएं क्या होता है, दो लाइन यानी सीधा ही होता है, जो एक दूसरे से मिलती नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही होगा, जो कभी नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए हम आशा करते हैं कि 30 प्रश्नों में से आप लोग भी लगभग 25 या 26 प्रश्न सही किए होंगे। धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो।